नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टमेंट फंडास चैनल पे। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी कंपनी की बात करने वाला हूं जिसका शेयर एक पेनी स्टॉक है और ये शेयर आने वाले टाइम पे आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं ट्राइडेंट ग्रुप कंपनी की। तो आज मैं इसका फंडामेंटल एनालिसिस करूंगा और आपको बताऊंगा कि मेरा रिकमेंडेशन क्या रहेगा इस शेयर के रिलेटेड। तो सबसे पहले बात करेंगे कंपनी मैनेजमेंट की। सेकंड, प्रोडक्ट रेंज और मार्केट शेयर देख लेंगे इस कंपनी का क्या है। थर्ड, फाइनेंशियल्स देख लेंगे इस कंपनी के। फोर्थ, शेयर होल्डिंग। फिफ्थ, रेशियोज। और सिक्स्थ, अंत में मेरा रिकमेंडेशन देख लेंगे इस कंपनी के रिलेटेड। सबसे पहले कंपनी का मैनेजमेंट देख लेते हैं। तो करंट चेयरमैन और फाउंडर है वो है राजेंद्र गुप्ता जी कंपनी के। और राजेंद्र गुप्ता जी ने 1992 से और 2012 तक कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं। और इनको 2007 में नवाजा गया है, पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है बाय लेट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और इनको दूसरे कई अवार्ड्स मिले हैं, जैसे कि पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स डिस्टिंग्विश्ड एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड और उद्योग रत्न अवार्ड। तो दोस्तों, चेयरमैन की प्रोफाइल तो देख के ये लग रहा है कि कंपनी काफी मजबूत हाथों में है। और काफी कम हमें देखने को मिलता है कि किसी कंपनी के चेयरमैन या मैनेजिंग डायरेक्टर को पद्मश्री से नवाजा गया हो। अब बात करते हैं कंपनी के मार्केट शेयर की। तो हम देख सकते हैं कि इनका 54% जो रेवेन्यू है वो इनका बाथ और बेड लिनन से आ रहा है। जो इनके प्रोडक्ट्स है जैसे कि बेड शीट्स है और बाथरूम में जो हम टॉवल्स यूज करते हैं, तो ये 54% जो है वो वहां से आ रहा है। 20% जो है इनका पेपर मैन्युफैक्चरिंग है वहां से आता है। और 26% है वो है यान, जो कि कॉटन के यान्स होते हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग है, तो ये वहां से आ रहा है। अगर लोकेशन वाइज रेवेन्यू की बात करूं तो इंडिया से जो इनका रेवेन्यू है वो है 41%। और 33% जो रेवेन्यू है वो यूएस से और 26% जो रेवेन्यू है वो बाकी कंट्रीज से आ रहा है। तो रेवेन्यू और मार्केट शेयर की अगर हम देखें बात करें तो ये काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। तो कंपनी का रेवेन्यू ना सिर्फ इंडिया से आ रहा है बल्कि यूएसए और अदर कंट्रीज से भी आ रहा है। और इनका जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट्स है और उनका काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है कंपनी का। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं कि कैसे है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि सेल्स तो कंपनी की इंक्रीज हो रही है और ये एज ऑन मार्च 2019 में 5249 करोड़ थी, जो कि हालांकि डिक्रीज होकर मार्च 2020 में 4728 करोड़ हो गई ड्यू टू पेंडेमिक। और नेट प्रॉफिट वहीं अगर मैं देखूँ तो ये एज ऑन मार्च 2017 में 337 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो डिक्रीज हो गई 266 करोड़ का हो गया। अगेन ये इंक्रीज हो गए 372 करोड़ हो गया। फिर एज ऑन मार्च 2020 में ये हो गया 340 करोड़। तो नेट प्रॉफिट में तो कंपनी अराउंड 250 से लेकर 350 करोड़ की रेंज में कंपनी का नेट प्रॉफिट चल रहा है। अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो की बात करें तो ये लगातार इंक्रीज हो रहा है ईयर ऑन ईयर। 2016 में 19% डिविडेंड रेशियो था, 2017 में 22, और ये इंक्रीज होके डिविडेंड रेशियो जो है कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो वो है 53%, जो काफ़ी बढ़िया डिविडेंड पे आउट रेशियो है कंपनी के निवेशकों के लिए। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो यहाँ हम देख सकते हैं कि मार्च 20 में और जून 2020 में कंपनी की जो सेल्स है वो डिक्रीज हुई है अगेन ड्यू टू पेंडेमिक, पर ये अभी इंक्रीज होके हो गई है एज ऑन सितंबर 2020, जो कि है 1174 करोड़। तो हम देख सकते हैं कि सितंबर 2019 में जो सेल थी कंपनी की वो अराउंड थी 1341 करोड़, और ये अराउंड उसी लेवल पे ही कंपनी की सेल्स आ गई है ऑलमोस्ट, जो कि लास्ट ईयर थी कंपनी की। तो हम कह सकते हैं कि कंपनी स्लोली धीरे धीरे कंपनी जो है उसका जो रेवेन्यू है और जो सेल्स है वो इंक्रीज हो रही है। अगर प्रॉफिट की बात करूं तो यहाँ अगेन जो कंपनी का प्रॉफिट ही है वो पॉजिटिव में, कंपनी कभी नेगेटिव में नहीं गई है, जो कि एक अच्छी बात है कंपनी के लिए। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट अगर मैं देखूँ तो ये अराउंड 100 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट है क्वार्टरली रिजल्ट्स का। बैलेंस शीट में अगर हम देखें तो कंपनी का डेब्ट जो है वो ईयर ऑन ईयर डिक्रीज होते जा रहा है, और ये एज ऑन सितंबर 2020 है वो है 895 करोड़। तो हम देख सकते हैं कि ये कंपनी ने जो फोकस किया है वो अपने डेब्ट रिडक्शन पे काफ़ी फोकस किया है कंपनी ने।
तो जितना कम डेब्ट कंपनी के लिए होगा वो उतना ही अच्छा होगा कंपनी के लिए, बिकॉज कंपनी को उतना इंटरेस्ट पेमेंट अपने डेब्ट के ऊपर कम पे करना पड़ेगा, और जिसका अल्टीमेटली जो कंपनी को जो फायदा मिलेगा वो उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो है उस पर फायदा मिलेगा, बिकॉज प्रॉफिट कंपनी का इंक्रीज होता जाएगा। कंपनी के कैश फ्लोज की बात करूं तो कंपनी के जो कैश फ्लोज है, जो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज है, वो काफ़ी पॉजिटिव है कंपनी के लिए। पर एक चीज़ मैं यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ, वो ये है कि कंपनी के जो कैश फ्लोज है वो फ्लक्चुएटिंग है, ये कांस्टेंट या इंक्रीज नहीं हो रहा है कंपनी के लिए। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 2015 में 544 करोड़ था और 17 में 999 करोड़ हो गया, पर ये अगेन डिक्रीज होके मार्च 2018 में 476 करोड़ हो गया। तो फ्लक्चुएटिंग कैश फ्लो से कंपनी के, पर अगर मैं नेट कैश फ्लोज की बात करूं तो ये कुछ ईयर्स में नेगेटिव रहा है, और अगर मैं 2020 की बात करूं तो ये माइनस 38 करोड़ था 2019 में, जो कि बढ़ के 309 करोड़ हो गया है मार्च 2020 में, जो काफ़ी एक पॉजिटिव फैक्टर है कंपनी के लिए, बिकॉज कंपनी एक तरफ से अपना डेट भी रिड्यूस कर रही है और सेकेंडली उसके नेट कैश फ्लोज में भी काफ़ी हमें इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ डेटर्स डे की बात करें तो यहाँ कंपनी के जो डेटर्स है वो काफ़ी वेल मैनेज्ड है। डेटर्स डे आपको ये बताता कि इनकेस आज कंपनी ने माल बेचा है किसी पार्टी को, तो वहाँ उस पार्टी से कंपनी को कितने दिन के अंदर पेमेंट आ जाती है, तो आपको डेटर्स डे ये शो करता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि मार्च 2020 में कंपनी को 21 दिन के अंदर उनके डेटर्स से पेमेंट आ जाती है। तो ये जितना कम होगा, जितने डेटर्स डे कम होंगे, उतना ही कंपनी के लिए अच्छा होगा, उतना ही कंपनी अपने कैश फ्लोज मैनेज कर पाएगी। अगर यहाँ प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करूं तो मैं कंपनी के जो प्रमोटर्स है उनकी होल्डिंग अराउंड 71% के आसपास है। एक जो पॉजिटिव फैक्टर मुझे यहाँ दिखाई दिया है वो जून से लेकर अभी सितंबर में कंपनी की जो होल्डिंग है वो इंक्रीज हो गई है, और ये इंक्रीज होकर 71.84% तक हो गई है। पर यहाँ एक नेगेटिव चीज मुझे ये दिखाई दे रही है कि जो FII है, जो कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, उनकी होल्डिंग यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, और ये डिक्रीज होकर अराउंड सितंबर 2020 में 1.6% के आसपास हो गई। वहीं अगर डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करूं तो ये भी थोड़ी बहुत डिक्रीज होकर अराउंड 0.02% के आसपास आ रही है। यहाँ गवर्नमेंट का कंपनी में भी है, गवर्नमेंट का कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ 0.92% ऑफ होल्डिंग गवर्नमेंट के पास है, और पब्लिक के पास जो होल्डिंग है वो अराउंड 25% के आसपास है। तो पॉजिटिव फैक्टर ये है कि कंपनी के जो प्रमोटर्स है वो अपनी होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं, और नेगेटिव फैक्टर ये है कि FII और DI की जो होल्डिंग है वो डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ कुछ रेशियोज देख लेते हैं, जैसे कि रिटर्न ऑन इक्विटी है जो कंपनी का, वो अराउंड 11.59% के आसपास है। तो ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इनका मार्च 2020 में जो प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है इसकी वजह से रिटर्न ऑन इक्विटी में भी उसका इम्पैक्ट आया है। रिटर्न ऑन कैपिटल एडुकेसी की अगर मैं बात करूँ तो ये डिक्रीज होकर 10.34% पे आ गया। तो आप सोच रहे होंगे कि रिटर्न ऑन कैपिटल एडुकेसी और ROE तो काफ़ी कम है। तो दोस्तों मैं आपको ये बात बता दूं कि एक पेनी स्टॉक है, तो पेनी स्टॉक से मैं इतनी ज़्यादा उम्मीद भी नहीं रखता हूं कि इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एडुकेसी और जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो काफ़ी हाई होना चाहिए। तो मेरी इनसे पेनी स्टॉक से उम्मीद इतनी नहीं होती कि मैं उसमें हाई एक्सपेक्टेशन रखूँ। और अगर मैं डेब्ट टू इक्विटी की बात करूं तो ये 0.66 है, जो कि लेस देन 1 है। तो काफ़ी कंपनी अपना जो डेब्ट है वो काफ़ी मैनेज कर सकती है अच्छे तरीके से, और इंटरेस्ट कवरेज जो रेशियो है वो 4.8 है, जो कि अबव स्टैंडर्ड लेवल्स है। तो दोस्तों अब देख लेते हैं कि मेरा रिकमेंडेशन क्या है इस स्टॉक को लेके। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आप जरूर इस कंपनी में निवेश कर सकते हैं, या अगर आपके पास ऑलरेडी इस कंपनी के शेयर है तो आप उसमें अपनी पोजीशन बनाए रख सकते हैं। मैं इस कंपनी को शॉर्ट टर्म के लिए तो रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए ही रिकमेंड करूंगा, और ये रीजन है इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने के लिए। तो कंपनी पहली चीज तो ये है कि प्रॉफिटेबल है। सेकंडली कंपनी ने अभी डेब्ट अपना काफी रिड्यूस किया है। थर्ड, कंपनी का जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है वो काफी कम है। फोर्थ जो है वो पॉजिटिव कैश फ्लो से, जैसे कि हमने देखा था कि मार्च 2020 में कंपनी के जो कैश फ्लो थे वो पॉजिटिव थे। फिफ्थ, इफेक्टिव डेटर्स जो इनको पेमेंट आ जाती है वो डेटर से वो काफी जल्दी ही आ जाती है।
सिक्स्थ इंक्रीज जो हुआ है प्रमोटर होल्डिंग में, और सेवन्थ जो है वो है कंपनी के जो प्रोडक्ट्स रेंजेस है वो है डाइवर्सिफाइड काफ़ी है। जैसे हमने देखा था कि कंपनी पेपर मैन्युफैक्चरिंग में भी है, बेड शीट्स जो मैन्युफैक्चर करते हैं कंपनी, और काफ़ी जो दूसरे इनके जो प्रोडक्ट रेंजेस थे वो। और एट्थ जो है वो है कंपनी की जो जोग्राफीज है, जैसे कि हमने देखा था कि कंपनी इंडिया के अलावा यूएस और अदर कंट्रीज में भी कंपनी का बिजनेस फैला हुआ है, और कंपनी के जो क्लाइंट्स है वो अक्रॉस द वर्ल्ड है। तो मेरा जो रिकमेंडेशन है वो है लॉन्ग टर्म नज़रिए से। तो आशा करता हूँ कि ये आपको एनालिसिस जो है मेरा वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरी चैनल को करना। धन्यवाद।